नारायण समारंभाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परंपरा। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मांडुक्य कारिका अलात शांति प्रकरण अंतिम प्रकरण और उसकी 100वीं कारिका तक हम लोगों ने विचार किया, भाष्य सहित विचार किया। अब 3 मंगलाचरण अंत में भाष्यकार अपने भाष्य के उपसंहार के रूप में कर रहे हैं और भाष्यकार के लिए ये थोड़ा यूनिक है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने जितनी भी भाष्य रचना की प्रायः उसमें न तो प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं, अंत में तो कोई प्रश्न ही नहीं आता। हाँ, बृहदारण्यक में मंगलाचरण सा दिखता है, बृहदारण्यक के मंत्र को लेकर, और संभव है अन्य जो उपनिषदों के व्याख्यान है तत्रीय में कुछ दिखता है मंगल। तो उपनिषद का जो प्रारंभ करते हैं, हमारी परंपरा में शांति पाठ करके प्रारंभ होता है और प्रत्येक उपनिषद के अलग शांति पाठ है, तो उसी से मंगल हो जाता है, ऐसा मान करके भी ये संभव है। गीता भाष्य में मंगलाचरण किया है प्रारंभ में नारायणम करके, नारायणम परोव्यक्तात्, है ना, नारायण परोव्यक्तात् ऐसा करके। ब्रह्मसूत्र भाष्य में तो माने स्पष्ट रूप से कोई मंगलाचरण आता नहीं है, सीधे अविद्या का निरूपण कर रहे हैं। पद्मपादाचार्य जी को उत्तर देने के लिए आगे आना पड़ा कि भाई अविद्या का नाश करने के लिए अविद्या का निरूपण कर रहे तो मंगल ही हो गया। लेकिन ऐसा लगता है कि भाष्यकार ने प्राचीन जो भाष्यकारों की परंपरा है उसका पालन किया होगा, क्योंकि जितने भी भाष्य हैं माने षड दर्शन के, न्याय भाष्य, वैशेषिक भाष्य, सांख्य, योग, और सांख्य का तो अपना माने प्राचीन कुछ मिलता नहीं, बाकी मीमांसा भाष्य जिसको बहुत भाष्यकारों ने, अपने आचार्य शंकर ने जिसका फॉलो किया है, तो उनमें मंगलाचरण मिलता नहीं। तो जो भी कारण हो, लेकिन यहाँ पर अंतिम में 3 मंगल श्लोक आचार्य ने यहाँ पर
प्रस्तुत किया। अच्छा, उनके मंगल में जाने से पूर्व जो 99वीं कारिका थी, आपका कुछ उसमें जिज्ञासा थी पीतम्बर जी की। क्रमते नहीं बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानम नहीं तद बुद्धेन भाषितम। क्या इसमें समस्या है? नहीं स्वामी, समस्या तो कोई नहीं थी। हाँ, थोड़ा मैंने कहा भाष्य जल्दी में पढ़ लिया था। हाँ, भाष्य थोड़ा जल्दी में तो इसका सार जो था वो मैंने कहा थोड़ा अच्छी तरह गहन हो जाता। अच्छा, ये मेरा विचार था कि इसको अगर थोड़ा इसमें पुनः प्रकाश डाला जाए तो अच्छा रहेगा। मैंने यहाँ पर जो परमार्थ तत्व का निरूपण हुआ, तो परमार्थ तत्व का स्वरूप जो है ज्ञात्री ज्ञेय ज्ञान के भेद से रहित है। ठीक, यही अद्वैत तत्व है। ये भाष्यकार ने लिखा भी है, ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्री भेद रहितं परमार्थ तत्वम अद्वयम एतन्ना बुद्धे न भाषितम। लास्ट लाइन, लास्ट वाला जो पैरा है। हाँ, लास्ट लाइन से आगे। ठीक है, तो उसको कैसे कहा? तायिनः बुद्धस्य ज्ञानम, जो ताई बुद्ध हैं, जिनका ज्ञान आकाश के समान व्यापक और निरंतर है। ताई बुद्ध माने परमार्थदर्शी, जो हमारे वेदांत ताय शब्द का अर्थ होता है विस्तार वाले। विस्तार वाले 3 अर्थ किया भाष्यकार ने। आकाश के समान जो व्यापक है, दूसरा किया कि ताई माने पूज्य, पूज्य। पूज्य। तीसरा अर्थ किया कि प्रज्ञावान। प्रज्ञा, ताय शब्द का प्रज्ञा अर्थ किया, ठीक, प्रज्ञा वाले। ठीक। तो जो ज्ञानी है, प्रज्ञावान जो महापुरुष है, उनका ज्ञान किस विषय का ज्ञान है जिससे वो बुद्ध कहलाते हैं? तो और उस ज्ञान का स्वरूप कैसा है? तो उसमें कह रहे हैं कि बुद्ध का जो ज्ञान है वो किसी भी धर्मों में, माने आत्मा में जो ज्ञेय पदार्थ हैं, यहाँ पर ज्ञेय को धर्म शब्द से कहा, आत्मा को। तो ज्ञेय के विषय में उनके ज्ञान संक्रमित नहीं होता, अर्थात उनका ज्ञान किसी ज्ञेय को स्पर्श नहीं करता, संबद्ध नहीं होता है। बड़ी विलक्षण बात है, क्योंकि ज्ञानी होने के लिए ज्ञाता का जो ज्ञान है वो ज्ञेय के विषय के साथ में संबद्ध होना चाहिए। कहा कि नहीं क्रमते, उनका ज्ञान किसी विषय में जाता नहीं है। और खाली बुद्ध का ही ज्ञान नहीं जाता है अन्य विषयों में, ऐसी बात नहीं। दूसरों का भी,
जितने भी आत्माएं हैं, चाहे वो बद्ध भी क्यों ना हो, अज्ञानी आत्माएं भी ले लो, उनके भी ज्ञान का किसी विषय में संक्रमण नहीं होता। तो इससे जो है दोनों प्रकार से, माने ज्ञान ज्ञेय में संक्रमित नहीं होता, तो क्या ज्ञाता के साथ उसका संबंध होता है? ज्ञाता के साथ उसका संक्रमण होता है क्या? तो किसी में भी संक्रमण नहीं होता। अगर ज्ञान ज्ञाता में उत्पन्न होता है तो मानना पड़ेगा कि ज्ञाता में ज्ञान का संक्रमण हुआ, माने आविर्भाव हुआ। तो ज्ञान न तो ज्ञाता से संबद्ध होता है न ज्ञेय से संबद्ध होता है, ऐसा ज्ञान है। ज्ञानियों का ज्ञान इस प्रकार है। ज्ञान नहीं है ये नहीं कह रहे ना ना, लेकिन ज्ञान जो है ज्ञाता और ज्ञेय से संबद्ध नहीं होता। नहीं, मतलब क्या, ये जो ज्ञान है हाँ, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न होने के कारण, हाँ। आकाश कल्प कहा इसे, हाँ, ठीक है ना, व्यापक की दृष्टि से कहा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, तो कोई बिल्कुल अन्य वस्तु तो रही नहीं रही। तो इसका फिर संक्रमण कहाँ किसमें? ये बात है, माने ज्ञान अद्वितीय है। ज्ञात्री ज्ञेय भेद शून्य है वो ज्ञान। वो ज्ञान जो लोक प्रसिद्ध ज्ञान है ऐसा ज्ञान नहीं समझना। ना। जो जिसका ज्ञाता हो ज्ञेय हो ऐसा ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान निरंतर ज्ञान है, आकाश के समान ज्ञाता के स्वरूप भूत ज्ञान है। बुद्ध के स्वरूप भूत ज्ञान है। बुद्ध में ज्ञान नाम का कोई धर्म आया है ऐसा नहीं है। और वो स्वरूप भूत ज्ञान किसी तथाकथित ज्ञेय आत्मा को विषय करता है ऐसा भी नहीं है। अब जो समझ ले समझ ले। अच्छा, इसका अनुवाद कैसा लिखा है, जरा एक बार अनुवाद भी पढ़ लेते हैं। आप पढ़िए अनुवाद। अखंड प्रज्ञानवान परमार्थदर्शी का ज्ञान धर्मों अर्थात विषयों में संक्रमित नहीं होता और ना उसके मत में संपूर्ण धर्म अर्थात आत्मा ही कहीं जाते हैं। परंतु ऐसा ज्ञान बुद्ध देव ने नहीं कहा, अर्थात ये बौद्ध सिद्धांत नहीं है, वो तो ठीक, बल्कि उपनिषद दर्शन है। उपनिषद दर्शन है। तो न तो आत्मा का किसी में संक्रमण होता है न ज्ञान का संक्रमण होता है। तो वो ज्ञान परमार्थदर्शी में यदि ज्ञान का संक्रमण मानेंगे, हाँ, तो वो ज्ञानी विकारी हो जाएगा। ठीक है ना समझिए, और ज्ञान परिच्छिन्न हो जाएगा। तो वो बात तो यहाँ पर है नहीं, द्वितीय हो जाएगा। तो कोई भी चीज उत्पन्न होता है इसी का खंडन करके आए। अब सब बता करके कि ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है बोल दे तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना होगा कि नहीं होगा? सारी मेहनत जाए। तो इसलिए ये जो है, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है आत्मा, यही परमार्थ है। ज्ञान होना, अज्ञान का नाश होना, ये सब व्यवहारिक दृष्टि से ही कही जाती है। तो इस अंतिम एक प्रकार से अपने विचार का उपसंहार है कारिकाकार का। उसके बाद तो खाली नमस्कार किया है। ठीक। तो
अंतिम जो कारिका है उसमें इतनी स्पष्टता से अपनी बात रखी, नहीं तद बुद्धेन भाषितम। अगर थोड़ी देर के लिए मान ले कि यहाँ बुद्ध शब्द का अर्थ यहाँ पर भी इस पाद में भी ज्ञानी अर्थ लिया जाए, अच्छा, अर्थात बौद्ध मत के जो स्थापक हैं उनकी बात नहीं है, ठीक, सुगत गौतम बुद्ध की बात नहीं, यद्यपि भाष्यकार ने वैसे ही अर्थ लगाया। तो नहीं तद बुद्धेन भाषितम, किसी ज्ञानी ने इस प्रकार ज्ञान का कोई व्याख्यान दिया नहीं दिया। तो ये बात भी परमार्थ दृष्टि से कोई व्याख्यान कुछ हुआ नहीं है, ऐसे माना ये भी सपना जैसा ही है, इस प्रकार भी अर्थ लग सकता है। लेकिन लगने पर भी एक बात ध्यान दीजिए, बौद्धों के विज्ञानवाद और शून्यवाद से अपने सिद्धांत का जो भेद है वो स्पष्ट कभी नहीं होता, वो इसी से स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल। कैसे स्पष्ट होता है? क्योंकि उन्होंने, पहली बात है कि ज्ञान नाम का परमार्थ तत्व स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने ज्ञान नाम का, इन्होंने हमारे आचार्य ने इन्होंने तो ज्ञान को, हाँ, ज्ञान को ही बताया ना, वही परमार्थ। रमते नहीं बुद्धस्य ज्ञानम, बुद्ध का ज्ञान किसी विषय में संक्रमित नहीं होता है, माने ज्ञान तो है ना, परमार्थ वस्तु, हाँ, परमार्थ वस्तु है। तो इससे शून्यवाद तो खंडित हो गया, क्योंकि शून्यवादी किसी भी परमार्थ ज्ञान नाम का तत्व पारमार्थिक नहीं मानते। विज्ञानवादी का खंडन कैसे हो गया? क्योंकि उनका ज्ञान क्षणिक है, उनका ज्ञान जो है वो आकाशवत निरंतर नहीं है। वो प्रत्येक ज्ञान टुकड़ा टुकड़ा उत्पन्न विनाशील है। ऐसा जो ज्ञान है ये हमारे अनुभव में जो वृत्ति ज्ञान आता है वो स्वीकार किया। लेकिन हमारे आचार्य ने कहा कि हमारा ज्ञान कैसा है? ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान के भेद रहित एक अखंड आकाश के समान कूटस्थ ज्ञान सत्ता है। तो शून्य विज्ञानवाद भी खंडित हो गया। तो अंतिम मंत्र में भी अपनी बात इतनी स्पष्टता से कही। तो ऐसा ज्ञान स्वरूप जो है, माने जो बुद्ध है यानी वो जो आत्मा कह लीजिए, वो ज्ञाता या ज्ञानी वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान उनसे भिन्न नहीं और नहीं ज्ञाता ज्ञान से भिन्न है। और उनके द्वारा ज्ञातव्य जो आत्म तत्व है वो भी उनसे हाँ, उनका स्वरूप ही है। तो इसलिए भाष्यकार ने कहा ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय, क्या है? ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्री भेद रहितम परमार्थ तत्वम। ये ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय भेद रहित, ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्री भेद रहित परमार्थ तत्वम अद्वयम। ये जो अद्वितीय ज्ञान है, द्वैता भाव से उपलक्षित जो अधिष्ठान स्वरूप ज्ञान तत्व है, चिन्मात्र वस्तु, ऐसे किसी तत्व का बुद्ध भगवान ने उपदेश नहीं किया। ठीक। परंतु उनके मत की जो एक अच्छाई है उस पर भाष्यकार ध्यान आकर्षित कि यद्यपि ये अंतिम बात नहीं उन्होंने कहा, जो भी कारण हो, वो समझते कि नहीं समझते ये तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने उपदेश किया नहीं। ठीक। करते तो उनके चेले लोग मानते, हमारे जैसा अद्वितीय ज्ञान को ही मानते, लेकिन उन्होंने बाह्यार्थ निराकरण किया। ज्ञान से भिन्न ज्ञेय नहीं है, ये उन्होंने एस्टैब्लिश किया अपने ढंग से।
और बाह्यार्थ निराकरण करने से केवल बचता है ज्ञान मात्र तत्व। यद्यपि उनका ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता से रहित है, भेद से रहित है, हुआ ना, क्योंकि ज्ञेय तो रहा नहीं अलग, हाँ, और अलग कोई ज्ञाता भी नहीं कि जिसमें ज्ञान ही ज्ञाता हुआ। तो वो भी कहते हैं कि हम जिस ज्ञान को मानते हैं उसका पारमार्थिक स्वरूप ऐसा है जिसमें उसी ज्ञान में ही ज्ञाता और ज्ञेय भेद की कल्पना होती है। अब ज्ञान उनका भी स्वप्रकाश है, स्वप्रकाश है, ठीक, इसलिए तो विज्ञान है वो उत्पत्ति विनाश। ये अर्थात वो होने पर भी, इतना सब होने पर भी वो अद्वितीय नहीं है, प्रतिक्षण उत्पन्न विनाशशील धारा मानते हैं। और उत्पत्ति विनाशशील जो ज्ञान है, उत्पत्ति हम देख रहे हैं, उत्पत्ति का खंडन हो चुका है, और उत्पन्न जो वस्तु है वो भी दृश्य कोटि में होने से हमारे यहाँ उस उत्पन्न विनाशशील ज्ञान से सर्वथा भिन्न एक अधिष्ठान ज्ञान तक हम पहुंच रहे हैं। ये जो एक अलौकिक वेदांत सिद्धांत है, ऐसे अद्वैत विज्ञान सिद्धांत को ये बौद्ध संप्रदाय में स्वीकार नहीं किया। फिर भी ये अद्वैत वस्तु के समीप तो ले जाता है। बाह्य अर्थ का निषेध करने में निषेध करना और ज्ञान मात्र की सत्यता कल्पना करना, इतना तो काम किया है, इतना काम उन्होंने किया है। लेकिन ये जो हमारा सिद्धांत, इदम तो परमार्थ तत्वम अद्वैतम वेदांतेषु एव विज्ञेयम्, ये तो भैया केवल और केवल वेदांत शास्त्र में ही आपको ऐसे ज्ञान का उपदेश मिलेगा। यही परमार्थ तत्व है। इस कारिका को यदि प्रथम अलात शांति के प्रथम कारिका से मिला करके पढ़े तो हमको लगता है कि और बढ़िया, माने उपक्रम उपसंहार भाष्यकार ने बल्कि मिलाया भी है अपने भाष्य में। यहाँ पर ज्ञानेन आकाश कल्पेन धर्मान योग गगनोपमान ज्ञेया भिन्नेन संबुद्ध संबंधे द्विपदाम्बरम। ये जो माने कारिका है, मंगल है वो भी, तो वहाँ यहाँ क्या कह रहे हैं कि गगन के सदृश धर्मों को, आकाश के समान जो धर्म माने आत्माएं हैं, उसको आकाश सदृश ज्ञान के द्वारा जिन्होंने अच्छी तरह जाना, तो ज्ञेय जो है वो आकाश के समान है आत्म तत्व, और उनको जिस ज्ञान से जाना वो भी आकाश के सदृश है। केवल इतना नहीं, ज्ञानेन में दो विशेषण दिया। आकाश कल्पन तो ही है, एक ज्ञेया भिन्नेन ज्ञानेन, ज्ञेय से अभिन्न जो ज्ञान है आकाश कल्प, उसके द्वारा उन्होंने ज्ञेय आकाश कल्प ज्ञेय को जाना। तो ज्ञेय और ज्ञान की अभिन्नता यहां पर भी आ गई। ज्ञेय अभिन्नेन ज्ञानेन, ज्ञेय से जो अभिन्न ज्ञान है, और वो ज्ञान कैसा है? आकाश के समान। तो ज्ञेय और ज्ञान का अभेद तो बहुत स्पष्ट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, जो जान रहा है संबुद्ध, तो जानने वाला कौन है? वो आत्मा है कि अनात्मा होगा? आत्मा ही होगा, अनात्मा नहीं होगा।
तो इस प्रकार से आत्मा ही ज्ञेय है और आत्मा ही ज्ञाता हो गया, ठीक। क्योंकि ज्ञाता आत्मा ही होगा ना। हाँ, बात क्या है, जहां अनात्म वस्तु ज्ञेय होता है वहां आत्मा ज्ञाता होता है, लेकिन जब अपने को जानना होगा तो ज्ञाता कौन होगा? अनात्मा होगा क्या? जानने का तो केवल काम आत्मा तो में ही केवल जो आत्मा ही कर सकता और है। कोई नहीं कर सकता। इसलिए चाहे वो ज्ञेय अनात्मा हो या आत्मा हो, जानने वाला हमेशा आत्मा ही होगा। आत्मा ही होगा। तो यहाँ पर ज्ञाता आत्मा हो गया, ज्ञेय भी आत्मा हो गई, और ज्ञान जो भी है आत्मा ज्ञेय से अभिन्न है। अभिन्न हो गया। बताइए कौन सा तत्व आ गया? हाँ, वही एक और द्वितीय ज्ञान ज्ञेय ज्ञातृ भेद रहित परमार्थ तत्व को ही यहाँ पर अपने गुरु के रूप में, पुरुषोत्तम नारायण भगवान के रूप में गौड़पादाचार्य जी ने कल्पना की। इसलिए ये सर्वथा वेदांत सिद्धांत ही हैं। ऐसा सिद्धांत जो है हमारे हृदय में स्थापित हो जाए और इनको प्रणाम किया इन्होंने, आचार्य जी ने। हाँ, 100वीं कारिका में बुद्ध्वा पदम अनानात्वम नमस्कुर्मो यथाबलम, यहाँ पर भी आचार्य तत्व को नमस्कार कर रहे हैं। नानात्व रहित जो पद है, जो अज है, निर्विशेष है, विशुद्ध है, ऐसे जो ज्ञान स्वरूप पद है, उसको औपाधिक भेद की कल्पना करते हुए हम प्रणाम कर रहे हैं यथाबलम। बल्कि यहाँ पर नमस्कार जो है उस तत्व से जो अपना अभेद है, माने ये अभेद का अनुसंधान ही नमस्कार। नमस्कार को जरूरी नहीं कि हाथ जोड़ करके करे, हमेशा हाथ जोड़ करके तो आप सामने हो तो कर सकते हैं, नहीं तो अर्जुन जैसा सामने पीछे ऊपर नीचे सब जगह करेंगे भी, फिर अपने आप को किधर से करेंगे? तो इसलिए ये जो सर्वथा अभेद जो अपना स्वरूप है, उसका स्मरण भी नमस्कार कोटि में आता है। क्योंकि नमस्कार में नमः में बोलते हैं कि मेरा नहीं आपका है। ना मम जो वेद में यज्ञ में आता है ना, इदम ना मम, और ना मम ही संक्षिप्त होकर के नमः होता है। ये पद्मपादाचार्य आदि ने, विद्वानों ने सब व्याख्यान किया। इसलिए जहां भी मंत्र में भी नमः आता है ना, अपना मतलब उसमें से स्वत्व जो है वो हटाना। हाँ, न मम, ठीक है ना, मेरा नहीं। इसलिए किसी भी मंत्र में जब नमः आता है, नमः शिवाय, तो वहां पर भी मेरा नहीं आपका है। समर्पण ही नमस्कार का अर्थ है भाई। और जब हम मान लो कि दंडवत प्रणाम भी करते हैं तो कोई वस्तु खाली दिया ऐसा नहीं, हमने अपने आप को समर्पित कर दिया। तो इस अर्थ में भी यहाँ पर माने नमस्कार का जो असली अर्थ है, उस अर्थ में कि अपने आप को सर्वथा उस परम सत्ता में समर्पित कर दिया। मेरा नाम की और मैं नाम की कोई चीज, कोई प्रच्छन्न बचा नहीं बची। ठीक है, तो इस प्रकार से नमस्कुर्म है। तो मंगल प्रारंभ में गुरु का स्वरूप ऐसा है, ऐसा बंतम वंदे द्विपदाम्बरम, और अंत में नमस्कुर्मो यथाबलम, मेरा स्वरूप वही है। ऐसा मालूम पड़ता है कि मंगल में भी बड़ा उन्होंने
तत्व का और साधना का भी प्रारंभ में गुरु हमसे अलग हो सकते हैं। हाँ, शुरू में था, इसलिए तम वंदे द्विपदाम्बरम, गुरु को प्रणाम किया। और यहाँ पर जो है नमस्कुर्मो यथा बलम, ये बात आई। दूसरी बात जो है, प्रारंभ में भी जो द्वितीय श्लोक था ना, हाँ, दूसरा, उसमें उपदिष्ट जो तत्व हैं, अद्वैत तत्व, उसको नमस्कार किया। हाँ, क्या है? स्पर्श योगो वै नाम, स्पर्श योगो वै नाम दुर्दर्श सर्व सत्व सुखो। अच्छा, सर्व सत्व सुखो हितः अविवादो अविरुद्धश्च देशितः तं नमाम्यहम्। ऐसा जो उपदेश है उसको नमस्कार किया, माने तत्व को, उपदिष्ट जो तत्व है उसको नमस्कार किया। तो तत्व को नमस्कार करना माने तत्व को कितना जीवंत समझते हैं ये आप जरा विचार करके देखो। तत्व कोई निष्प्राण या कोई ऐसी चीज नहीं है जिनसे कोई संवाद न हो सके, है ना? ठीक। तो हमको तो लगता है कि इतना ब्यूटीफुल है ये मंगल का भाव वहां पर और यहाँ पर। तो इस प्रकार से गौड़पादाचार्य जी ने एक कारिका, मांडुक्य उपनिषद पर जो कारिका है वो हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उनका बड़ा भारी जो है उपकार हमारे वेदांत संप्रदाय के ऊपर हैं। अब भाष्यकार भी भाष्य की परिसमाप्ति कर रहे हैं और वे भी अपने गुरु गौड़पादाचार्य जी के अनुसरण करते हुए जो परम देवता स्वरूप तत्व है उसी का अनुस्मरण करके उसको नमस्कार करके ही मंगल कर रहे हैं। 3 श्लोक यहाँ पर है। पहले तो तत्व अनुस्मरण किया, फिर 2 श्लोक में गुरु की महिमा। वैसे आनंद गिरि जी कहते हैं कि पहले तत्व के रूप में जो परम देवता हैं उनका नमस्कार, दूसरे में परम गुरु को नमस्कार और तीसरे में अपने गुरु जी को नमस्कार किया। अजमपि जनि योगम प्रापदैश्वर्य योगात्, अजमपि जनि योगम प्रापदैश्वर्य योगात्, अगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकम्, अगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकम्, विविध विषय धर्माग्राहि मुग्धे क्षणानां, विविध विषय धर्माग्राह्य मुग्धे क्षणानां, प्रणत भय विहंत्री ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि, प्रणत भय विहंत्री ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। अजमपि जनि योगं प्रापदैश्वर्य योगात्, अगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकम्, विविध विषय धर्माग्राहि मुग्धे क्षणानां, प्रणत भय विहंत्री ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यहाँ कह रहे हैं कि
अजमपि जनि योगम, जो अज है, अज होते हुए भी जनि का योग माने संबंध, जन्म, जनि माने जन्म, जन्म जन्म का संबंध जिनसे हुआ, जनि से जिनका संबंध हुआ, कैसे संबंध होगा महाराज? जनि योगम प्रापत, प्रापत माने प्राप्त किया, कैसे किया? ऐश्वर्य योगात, ये उनका ऐश्वर्य है, वो उनका स्वातंत्र है, उनकी माया है कि वो अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं। और उसी प्रकार अगतिच गतिमत्तम प्रापत, जिनका आना जाना इत्यादि व्यापक अद्वितीय स्वरूप होने से उनमें कोई गति संभव नहीं है, लेकिन वो जो है गतिमत्ता को प्राप्त किया, जन्मना मरना, इस लोक में जाना उस लोक में आना, है ना। तो इस प्रकार से और जो है वो ब्रह्मलोक पहुंच गए, फिर ब्रह्म को प्राप्त हो गए। इस प्रकार गति का उपचार किया जाता है, गति का उपचार किया जाता है, अर्थात आज जो है जन्म लिया और जन्म मृत्यु ये सब चलता रहा। अब मुक्ति कैसे होगी? बोले मुक्ति भी हो गया, उनको गति प्राप्त हो गई, परम गति प्राप्त हो गई। तो जैसा जन्म हुआ, जैसा संसार हुआ, ऐसे ही उनका मुक्ति भी हो गई, मुक्ति भी हो गई। ये सब ऐश्वर्य योगात। ठीक, ईश्वर में ऐश्वर्य माया है और जीव में ऐश्वर्य अविद्या है, तो इसलिए ऐश्वर्य का दोनों रूप है। और एकम ही अनेकम प्रापत, यद्यपि वो एक तत्व है लेकिन अनेक जीव भी हो गया, जगत भी हो गया। एकम अपि अनेकम प्रापत, तो वस्तुतः उनका स्वरूप अज है, अगति है और एक है। विविध विषय धर्मग्राही मुग्ध क्षणानाम, वो एक होते हुए अनेक कैसे हुए, किन के लिए हुए, वो बता रहे हैं। विविध विषय रूप जो धर्म है, ये जो नाना विषय रूप जो पदार्थ हैं, इन धर्मों को ग्रहण करके ग्रही जो मूढ़ दृष्टि है, माने नाना देखने वाली जो मूढ़ दृष्टि वाले हैं, मुग्ध माने मूढ़, हाँ, इक्षण देखना, देखना, देखने वाले अर्थ में है यहाँ। तो विविध विषय माने नाना धर्म को ग्रहण करने वाले जो मूढ़ दृष्टि वाले हैं, उनके लिए वो अनेक हो गया। एकम अपि अनेकम। अब फिर अनेक से एक कैसे होगा महाराज? ऐसा अनेक देखते रहेंगे तो यही चलता रहेगा। कहा कि बहुत सरल रास्ता है, चिंता मत करो। प्रणत भय विहंत्री ब्रह्मा, जो प्रणाम करते हैं, प्रणत हैं, उसके भय को जो हरण करते हैं, नष्ट करते हैं, ऐसा जो ब्रह्म, प्रणत भय विहंत्री ब्रह्म, यत ब्रह्म जो तत्व है, तन्नतोस्मि, उनको, उनके प्रति हम बारंबार नमस्कार करते हैं। अनुवाद पढ़िए। जिसने अजन्मा होकर भी अपनी ईश्वरीय शक्ति के योग से जन्म ग्रहण किया, गति शून्य होने पर भी गति स्वीकार की,
तथा जो नाना प्रकार के विषय रूप धर्मों को ग्रहण करने वाले मूढ़ दृष्टि लोगों के विचार से एक होकर भी अनेक हुआ है, और जो शरणागत भयहारी है उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। हाँ, ये जो है तो इसमें यद ब्रह्म तन्नतोस्मि, ये है मूल वाक्य। ठीक। अंतिम कपाद जो है ना, जो ब्रह्म माने उपनिषद प्रसिद्ध जो ब्रह्म तत्व है उसको मैं नमस्कार करता और ब्रह्म शब्द का अर्थ से ही निकलता है परिच्छेद राहित्य, ठीक, अद्वितीय तत्, वो ब्रह्म जो कि मैं ही हूं, मुझसे भिन्न नहीं, प्रत्यक भूतम तन्नतोस्मि, उनके विषय में मैं बारंबार सर झुकाता हूं, प्रणाम करता हूं, नतः नतः। ये तो हो गया मुख्य बात। प्रणाम करना, और ब्रह्म के विशेषण के रूप में बाकी बात आई। ठीक। और प्रणाम करने का प्रयोजन क्या है वो बता रहे, प्रणत भय विहंत्री, इस शब्द से। आनंद गिरी जी लिखते हैं प्रणाम प्रयोजनम आह, प्रणाम का प्रयोजन बता रहे हैं। प्रणत इति, ये ही प्रणता ब्रह्मणि, जो ब्रह्म में प्रणत रहता है, प्रभिभूता। अब प्रणाम करके फिर जो है उद्दंड नहीं होता है। प्रभिभूता तन्निष्ठास्तिष्ठन्ति, एक बार समर्पण किया तो किया किया, वापस नहीं। क्या बात है। तन्निष्ठास्तिष्ठन्ति अर्थात जो शरणागत है, ठीक, तेषां यद अविद्या तत्कार्यात्मकम भयम, उनका जो भय है, उनका भय क्या है, अज्ञान और अज्ञान का जो कार्य, जन्म मृत्यु आदि, यही हमारा भय है। मूल भय यही है, अज्ञान ही है ना। हाँ, सब जन्मने मरने का, बारंबार आने का, पता नहीं किस शरीर में जाएंगे, ये भय बड़ा भारी भय है। डर जो है आगे क्या होगा, माने ये अज्ञान को बता रहा है। अच्छा, हाँ, मतलब मूल में। हाँ, मूल मूल जो डर है ना। हाँ। अब देखो, जिसको आप जानते हैं उससे डर नहीं होता, उससे डर कैसा है ना, उसको तो हैंडल कर लेते हैं। हैंडल कर लेते हैं। इसके बाद होगा क्या? तो अज्ञान और अज्ञान का जो भी कार्य है भयम, उस भय को ब्रह्म नष्ट करते हैं। आनंद गिरी जी ने व्याख्यान किया कि ब्रह्मा उस भय को कैसे नष्ट करते हैं। आचार्य के उपदेश से उत्पन्न जो ब्रह्माकार वृत्ति है, उस पे आरूढ़ होकर के, उसमें प्रकट होकर के ब्रह्मैव हन्ति। ठीक, ठीक, ठीक। अंततः अविद्या का नाश ब्रह्म ही करता है, वृत्त्यारूढ़ ब्रह्म चैतन्य ही वही करता, अविद्या का नाशक है। क्योंकि भाई न खलु जड़ा बुद्धि वृत्तिर, बुद्धि वृत्ति अकेला जो जड़ है वो जो है कैसे अज्ञान को नष्ट करेगा, उसमें सामर्थ्य कहां से आएगा। मैंने आपको अंधकार को नष्ट करना है तो आपने टॉर्च जाला, उसमें से अगर अंधकार बहुत निकला तो वो अंधकार का जाएगा क्या, उसमें उसके विरोधी प्रकाश आना पड़ेगा ना। तो इसी प्रकार अज्ञान का नाश तो ज्ञान से होगा, और ज्ञान जो है
बुद्धि वृत्ति में प्रतिफलित जो चैतन्य है उसका नाम है। तो ब्रह्म ही नष्ट करता है। चलो इसको जो है कल थोड़ा और विचार हाँ कर हाँ लेंगे, बिल्कुल, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, यही तो साधना है। हाँ इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात जो है, अगर सीधा सीधा भी अर्थ लगाए, हमको तो वो भी बहुत प्यारा लगता है कि अगर आप ब्रह्म के प्रति उनके शरणागत होते हैं, हाँ। प्रणता, तो आपका सारा काम जो कुछ करना है, गुरु को लाना है तो वो लाएंगे, जहां प्रतिबंधक है उसको दूर करेंगे। माने ब्रह्म जो है ना, सब कुछ करने को तैयार, सब कुछ करते हैं। नाशयामि आत्म भाव, नाशयाम नात्म भावस्थम ज्ञान दीपे, ज्ञान दीपे न भास्वता। बताइए, तो इसलिए ब्रह्म प्रणत भय विहंत्री है। आमतौर पर ब्रह्म शब्द से हम लोग एक माने पत्थर दिल कोई सत्ता, जिनका ना कोई ना हमारी प्रार्थना सुन सकता है, ना कोई करुणा दिखा सकते हैं, ऐसा निर्गुण निष्क्रिय ऐसा ऐसा कुछ कल्पना करते हैं, है ना। श्रीहर्ष मिश्र खंडन खंड खाद्य में जो मंगल करते हैं ना, कहा कि माता जी, पहले तो भगवान शिव जी की वंदना किया, वो स्थाणु बताया, उनका एक नाम स्थाणु है ना। स्थाणु माने निर्विकार, वस्तुतः तो कूटस्थ के लिए कूटस्थ है। तो बोले हमारे रोने धोने से तो हमारे पिता जो है वो तो स्थाणु है ना, उनको तो कुछ आता जाता है ही नहीं, उनके ऊपर कोई असर नहीं, प्रभाव होगा नहीं, कोई असर नहीं पड़ता। भला हो कि वो जो है आपने उनसे शादी की अब उस स्थाणु को आपने माने हिलने डुलने की, स्थाणु रूपी नहीं, किल कैबल्य पदवी माने फलती, तो वो स्थाणु माने ऐसे स्थाणु वृक्ष को भी माने ठूंठ को बोलते हैं, ठूंठ को ही बोलते हैं ना, उसी में भूत और पुरुष की कल्पना हो जाती है। हाँ होती है ना। तो स्थाणु जो है, जो बिल्कुल रूखा सूखा है, उसको उस उमा रूपी बेल ने उसको लपेटा। आपके स्पर्श से इस ठूंठ में मोक्ष रूप फल लग गया। बढ़िया, मोक्ष रूप फल देने वाला हो गया वो तो आपके संस्पर्श से। तो जो भी हो, हमारे आचार्यों ने ब्रह्म को इतना माने संवेदनहीन और हृदयहीन नहीं समझा, वो बड़े हृदय माना। अच्छा इतना ही, फिर कल होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।